सनातन धर्म में अग्नि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत में दीपक का इतिहास प्रामाणिक रूप से 5000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। हमारे वेदों में अग्नि को देवता स्वरूप माना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान अग्निदेव को प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि को प्रज्वलित करने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनम, दीपो हरतु मे पापम, दीपो ज्योति नमोस्तुतम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपो ज्योति नमोस्तुते। संस्कृत के इस मंत्र ने यह साबित कर दिया कि दीप हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दीप ही एक ऐसी ज्योति है जो हमारे पाप को हर लेता है तथा हमेशा ही शुभ करता है, कल्याण करता है, हमें आरोग्य प्रदान करता है तथा धन संपदा बढ़ाने की भी शक्ति दीप में है। शत्रु विनाश के लिए भी दीप एक महत्वपूर्ण साधन है। दीप या अग्नि ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है। दीपक को सकारात्मक का प्रतीक व दरिद्रता को दूर करने वाला भी माना जाता है। दीपक जलाने का कारण यह है कि हम अज्ञान को हटा करके, अंधकार को हटा करके और अपने जीवन में ज्ञान और प्रकाश को उदित कर रहे हैं। इस प्राचीन श्लोक के भी अनुसार दीप शुभ और मंगल का कारक है, कल्याण का कारक है। सनातन धर्म में दीपक जलाने का विधान है। दीप मुख्यतः या अग्नि मुख्यतः घी से या तेल से प्रज्वलित की जाती है। अग्नि को प्रज्वलित करने का एक और तरीका कर्पूर है। दीपक को मुख्यतः विषम संख्या में जलाया कि घी के दीपक घर में प्रज्वलित करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। घी को पंचामृत में से भी एक अमृत माना जाता है। किसी भी सात्विक पूजा के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। वहीं तामसिक या तांत्रिक पूजा को सफल बनाने के लिए तेल के दीपक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात तेल का दीपक मुख्यतः तामसिक तथा तांत्रिक पूजा में विधि विधान के साथ प्रयोग किया जाता है। घी के दीपक तथा तेल के दीपक दोनों का ही अपना अपना एक अलग अलग ऊर्जा होता है और दोनों ही प्रकार के घी यानी और तेल के दीपक वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। माना जाता है गाय के घी से बने दीपक में रोग को भगाने की क्षमता होती है। यह घी जब दीप में अग्नि के संपर्क में आता है तो वातावरण को पवित्र कर देता है तथा इससे प्रदूषण भी दूर होते हैं। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वह पूजा में सम्मिलित हो या नहीं हो। दीप प्रज्वलन से घर को प्रदूषण मुक्त भी बनाया जा सकता है। अग्नि में कई चीज़ों के जलने से वहां पर शुद्धिकरण हो जाती है। सूक्ष्म बैक्टीरिया और वायरस भी दीप के संपर्क में आने से वहीं नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमारे धर्म में दीप जलाने का एक महत्वपूर्ण कारण दिया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तेल के दीप के बारे में तो तेल में मैग्नीशियम ट्राइग्लिसराइड और एलाइल होता है जो जलने के बाद अपनी एक अलग ऊर्जा छोड़ता है। इसी तेल में मौजूद मैग्नीशियम हवा में मौजूद सल्फर और कार्बन के ऑक्साइड के साथ क्रिया करके सल्फेट और कार्बोनेट बना लेते हैं। यह विषैले भारी तत्व इस तरह जमीन पर आ गिरते हैं। इसलिए जले दीपक से आसपास हल्की सफ़ेद राख सी दिखती रहती है। भारी तत्व जमीन पर आने से हवा हल्की हो जाती है और सांस लेना भी आसान हो जाता है। दीपावली में तथा दीपावली के बाद भी कई पर्वों में दीप जलाने का विधान है। इसका कारण यह है कि दीप जलाने से वातावरण में मौजूद रसायनों से प्रतिक्रिया करके स्वरूप विषैले तत्व, कीट पतंगे तथा रोगाणु आदि मारने की शक्ति दीप में होती है। इसीलिए तो दीपावली के समय में तथा होली के समय में अग्नि को प्रज्वलित करने की मान्यता है। मतलब यहाँ पे ढेर लगा करके अग्नि को प्रज्वलित कराया जाता है ताकि वातावरण में फैले वायरस या बैक्टीरिया की काफ़ी मात्रा नष्ट हो जाए। चूँकि दुर्गा पूजा के बाद तथा होली से पहले वातावरण में परिवर्तन होता है। वातावरण होली के बाद गर्म हो जाता है तथा दुर्गा पूजा के बाद वातावरण ठंडा हो जाता है जो मौसमी सर्दी जुकाम का रूप ले लेता है तथा इससे श्वसन संबंधी भी समस्याएं आने लगती हैं। ये रोग लोगों के खांसने से और छींकने से वातावरण में फैलता है। इस रोग के वायरस या बैक्टीरिया वातावरण में मौजूद रहते हैं जो आसानी से उन व्यक्तियों पर धावा बोल देते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। लेकिन वहीं अगर हम रोजमर्रा में दीप को अपने जीवन शैली में अगर हम दीप को स्थान देते हैं तो यह हमारे जीवन को बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
रसायन विज्ञान तथा वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मार्च अप्रैल में तथा अक्टूबर या सितंबर के टाइम में अग्नि प्रज्वलित करने से नमी बढ़ती है। अधिक संख्या में जलाने से वातावरण का तापमान बढ़ता है। दोनों स्थितियों में ही वायरस और कोरोना से लड़ने की क्षमता पैदा होती है और हवा भारी रहती है। जो दीपक जलाने से वह हवा हल्की तथा साफ सुथरी हो जाती है।